नमः शिवाय। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या तिथि सोमवार 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने के कारण ही इसका नाम सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था, जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। एक बार जब वह साधु साहूकार के घर पर आया, तो साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया है, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इस पर साहूकार की पत्नी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिसके बारे में उन्होंने साधु से नम्रता पूर्वक पूछा। तब वे साधु बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और भी अधिक बढ़ गया और वह चिंतित होने लगी। जो कुछ भी हो रहा था, उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के पंडित से इसके लिए सलाह ली और उनसे निवेदन किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली को पढ़ें। जब पंडित जी ने कुंडली को पढ़ा, तब उन्होंने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में ही व्यतीत करना पड़ेगा। पंडित ने यह भी बताया कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे, तो उससे उसका भाग्य बदल जाएगा। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीके की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहां एक गिद्ध का घोंसला था, जहां पर कुछ गिद्ध रह रहे थे, और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को वह खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उस लड़की और उसके भाई की सहायता की। जब साहूकार की बेटी धोबिन के घर पहुंची, तो वह वहां उसके घर का काम निपटाने लगी और इस तरह वह लड़की सोना धोबिन के घर के नित्य प्रति सभी कार्यों को निपटा देती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछने लगी, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, किसी को पता भी नहीं चलता। इस पर सोना धोबिन की बहू ने उत्तर दिया, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ।
जब यह जानकर दोनों सास बहू को बड़ा ही अचंभा हुआ और वह अपने घर की अगले दिन से निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा कार्य निपटा कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद वह वहां से चली जाती है। जब वह उस दिन जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और उससे पूछने लगी कि तुम छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबिन को बताईं। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें अपार तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता भी चल गया। वह घर से निराजल ही चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसमें भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही वह जल ग्रहण करेगी। उसी दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई और धोबिन का पति फिर से उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार धोबिन ने अपने पति को भी प्राप्त कर लिया और उस कन्या का कार्य भी पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया। तो बोलिए सोमवती अमावस्या की जय, शिव शंभू की जय। शिव शंभू सोमवती अमावस्या का व्रत रखने, कथा सुनने और सुनाने वालों पर अपनी कृपा बरसाएं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।